प्रदेश में योगी का बुलडोजर खूब दहाड़ा। कई राज्यों ने भी बाबा के बुलडोजर मॉडल को अपनाया। अगर कोई गंभीर अपराध में आरोपी है या फिर दोषी तो उसके खिलाफ बुलडोजर से इंसाफ किया जा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी कि कल बुलडोजर एक्शन पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई आरोपी या दोषी भी है तो उसका मकान नहीं गिराया जा सकता। जाने इस रिपोर्ट में गाजियाबाद के एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई टिप्पणी पर क्या कुछ कहते हैं। जमीयत उलेमा हिंद की याचिका संख्या 295/2022 पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि त्वरित कार्य न्याय के लिए बुलडोजर प्रणाली नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रारंभिक टिप्पणियों में कहा कि आरोपी तो दूर, किसी अपराधी के घर पर बुलडोजर चलाने का किसी को अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अवैध निर्माणों का संरक्षण नहीं करेगी, लेकिन कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों का होना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर गाजियाबाद के वरिष्ठ वकील नाहर सिंह यादव का मानना है, बुलडोजर की कार्रवाई सरासर गलत है। यह एक विशेष समुदाय के प्रति की जाती रही है। मुझे, हालांकि मैं वकील हूँ, सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बुलडोजर मुसलमान पे चलेगा, ये बुलडोजर यादव पे चलेगा, ये बुलडोजर मौर्य पे चलेगा, ये बुलडोजर किसी पिछड़ी जात के लोग मुलजिम के खिलाफ, एक इन बिरादरियों के मुलजिम के खिलाफ FIR लिखाई, और जिस मकान में वो मुलजिम पिछले 50 साल से रह रहा है वो एकदम अवैध हो गया। SDM एक लेटर जारी करेगा, दूसरे दिन आप ढा देंगे। ये किस कानून में लिखा भाई? FIR अगर ये कानून हो तो फिर जितने भी FIR होती है, जितने भी मुलजिम होते हैं, सबसे पहले उनके घरों की पड़ताल होना चाहिए को वो घर लीगल है या अनलीगल है, और फिर ढाए जा तो सब के ढाए जा। वहीं नाहर सिंह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से भी नाखुश थे। उन्होंने कहा कि यह सब मिलीभगत है। तो ये तो मजाक हो रहा है देश में, प्रजातंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें आंख मूंद के केवल फॉर्मेलिटी पूरी करना चाहती है। अब ये पूछा ना सुप्रीम कोर्ट ये पूछे सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद इससे, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि आप ये बताइए कि कितनी FIR 7 साल में बाबा जी के टाइम में दर्ज हुई, और उनमें कितनों के मकान ढहे गए, बाकी ये क्यों नहीं ढहे गए? तो पिक एंड चूज नहीं हो सकता कानून में कि मेरा ढा दिया जाए, तुम्हारा छोड़ दिया जाए, इनका ढा दिया जाए, इनका छोड़ दिया जाए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इसमें जो ऑर्डर करना चाहिए, सुनना चाहिए, आम लोगों को सुनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को पूरे लिस्ट मंगानी चाहिए, विशेषकर उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश की। जस्टिस BR गवई के जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने विभिन्न राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को 13 सितंबर तक मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, ताकि उन्हें अदालत के समक्ष पेश किया जा सके। इस बाबत एडवोकेट विक्रम यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही करार दे रहे हैं। उन्होंने बुलडोजर को लेकर कहा कि अगर अपराधी है तो उसको सजा कोर्ट देगा, अगर बुलडोजर की कार्रवाई करनी है तो कोर्ट प्रोसीजर के तहत हो। सर, कल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के ऊपर सख्त टिप्पणी करी है, उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? मेरा यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी टिप्पणी करी है वो सही करी है, मैं उसका समर्थक करता हूँ, क्योंकि जो भी है, कोई गरीब आदमी है, अगर वो कोई क्राइम करता है तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि उसके बाप दादाओं ने जो प्रॉपर्टी बनाई है उसे भी ढहा दिया जाए। ये कार्रवाई बिल्कुल गलत होती है। कोई गरीब आदमी है, इसने कैसे संपत्ति इकट्ठा करी है, उसके कानून ये कहता है कि पहले डिसाइड किया जाए कि उसने ये काम किया है या नहीं किया है, और अगर वो दोषमुक्त हो जाता है तो फिर उस मकान को कौन बना कर देगा? ये तो सरकार को बना कर देना चाहिए ये मकान। अगर वो दोषमुक्त हो जाता है तो सरकार तो फिर उसका मकान तोड़ चुकी, फिर उसके बाद क्या फायदा होगा? बुलडोजर इस तरीके से चलना ही नहीं चाहिए। मुलजिमों के मकान पर बुलडोजर चलने का क्या मतलब है? बुलडोजर चलाने के लिए तो पहले कानून प्रक्रिया का सहारा लेना चाहिए, ये देखना चाहिए कि क्या कहते हैं, ये अवैध निर्माण तो नहीं है। अवैध निर्माण पे बुलडोजर चलना एक अलग बात हो गई। अब मुलजिम के मकानों पर बुलडोजर चल जाता है बगैर ये देखे इसने क्राइम किया है नहीं किया है। मीडिया को सिर्फ क्या कहते हैं, ये मान लिया जाता है कि मीडिया ने ट्रायल कर दिया और ये मुलजिम बन गया, और उसके आधार पर इसका मकान ढहा दिया जाता है। ये गलत है।
यह मामला जमीयत उलेमा हिंद ने जहांगीरपुरी दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर किया था, जिसमें जमीयत को उस समय बड़ी सफलता मिली थी और बुलडोजर पर रोक लगाई गई थी। लेकिन देश में लगातार जारी बुलडोजर की कार्रवाई पर जमीयत ने नेतृत्व करते हुए 3 प्रदेशों के खिलाफ विशेष याचिका दाखिल की है। वरिष्ठ वकील दवे ने विभिन्न विशेषकर यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में हुए हाल ही के घटनाक्रमों को उदाहरण के रूप में पेश किया। इसमें एक पिता पुत्र का भी मामला शामिल था, जिस पर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि एक पिता का बेटा नाफरमान हो सकता है, लेकिन उसके पिता के घर को इस आधार पर ध्वस्त किया जाना सही नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने इस बीच तर्क पेश किया कि अवैध निर्माण से संबंधित नगरपालिका कानूनों के तहत मकानों को ध्वस्त किया गया। जमीयत के अधिवक्ता दशयंत दुबे ने राज्य सरकार की ओर से लोगों के घरों को ध्वस्त करने के बढ़ते चलन पर चिंता व्यक्त की और जोर देकर कहा कि घर का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक पहलू है। उन्होंने यह भी मांग की कि अदालत को ध्वस्त किए गए घरों का पुनर्निर्माण का आदेश देना चाहिए। उन्होंने तर्क किया कि जयपुर में स्कूल में 2 बच्चों का झगड़ा हुआ तो उसमें मुस्लिम बच्चे के पिता का घर गिरा दिया गया, जबकि इस मकान का मालिक राशिद खान मामूली ऑटो रिक्शा चालक है, जिसने बड़ी मुश्किल से पैसे बचाकर घर खरीदा था। यह न्याय कैसा? और भी आश्चर्यजनक कहानियां हैं। यूपी के कन्नौज में एक गरीब नाई की दुकान गिरा दी गई, केवल इस कारण से कि एक वीडियो आया कि वह सिर पर मालिश करते हुए हाथ में थूक लगा रहा था। कहां से इसे आप न्याय कहेंगे और कौन सा नगरपालिका कानून इसे कानून के अनुसार कहा जाएगा? अदालत में हुई आज की कार्रवाई पर टिप्पणी करते हुए इस मामले के महत्वपूर्ण पक्षकार अध्यक्ष जमीयत उलेमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि बुलडोजर से न्याय नहीं बल्कि न्याय का कत्ल होता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है उससे एक पूरे समुदाय को सजा मिलती है। किसी आरोपी का घर गिरने से केवल उसे नहीं बल्कि पूरे परिवार को नुकसान उठाना पड़ता है। मौलाना मदनी ने कहा कि आप महिलाओं के संरक्षण की बात करते हैं, आपने कुछ वर्षों में 1.5 लाख मकानों को गिरा दिया। इनका सबसे अधिक नुकसान महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों को होता है जिन्होंने कुछ नहीं किया। उन्हें दर दर भटकना पड़ता है। यह न्याय का कौन सा तरीका आपने स्थापित किया है? हमें उम्मीद है कि अदालत इस पर कठोर कदम उठाएगी। मौलाना मदनी ने कहा कि इससे न केवल मुसलमान बल्कि हर न्यायप्रिय तबका परेशान है। मौलाना मदनी का यह भी मानना है कि जमीयत उलेमा हिंद हर संभव संघर्ष करेगी और बिल्कुल चुपचाप नहीं बैठेगी। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।